कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। इसने हमारी कंपनी की सीईओ रचना पर शर्मनाक आरोप लगाए हैं। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, एंड दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कहिएगा। देवेंद्र, मैंने इसीलिए फोन किया, कुछ पैसों की जरूरत थी, लगभग 5 लाख रुपए। ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे उनकी साइन लेनी है। हाँ हाँ, लेकिन पैसा देने से पहले किस रंग के इक्के से मैं रचना, आदित्य और राजा उन लोगों को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पंडित जी, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आपने हमारी बेइज्जती की है पंडित जी। किसी और के लिए हमारा रिश्ता ठुकराया आपने। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पंडित जी, याद रखना आप। रचना एक लड़के को पसंद करती है और वो भी सीईओ है और अमेरिका से एमबीए की ट्रेनिंग लेकर आया है। वो बड़ा स्मार्ट है, खूबसूरत है। क्या मैं सचमुच आदित्य से प्यार करती हूँ? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाय। रचना, उधर नहीं, यहाँ तुम्हारे पास। तुम यहाँ? हाँ, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखो। सच? बिल्कुल सच। देखो। ये क्या दांत दिखा रहे हो? दांतों की ऐड कर रहे हो क्या? नहीं, अपने दांत दिखाना आया हूं। देखो। कैसे मेरे दांत? बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। तो तुम्हें पसंद है ना? थैंक्स। अच्छा लगा ना? मैं तुम्हें मारूंगी आदित्य। जरूर मारो, मगर प्यार से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, तुम नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो?
तभी तो किस किया। क्या तुमने मुझे किस भी कर ली? हाँ, तुमने भी तो मुझे किस किया। मैंने? तुम प्लीज जाओ। ओह गॉड, मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तुम फिर आ गए? मैं गया ही नहीं, तो ये आने का सवाल कैसा। मतलब तुम वो नहीं हो? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं हकीकत वाला आदित्य हूँ, जो तुम्हारे दिल के अंदर है। छू कर देखो। शट अप आदित्य। शट अप क्यों? हाँ, अपने दिल के अंदर के आदित्य से किस करवा सकती हो, तो फिर हकीकत वाले आदित्य से क्यों नहीं? कम ऑन आदित्य, ये ऑफिस है। मुझे पता है, इसीलिए तो इतनी दूर से बात कर रहा हूँ। मजाक छोड़ो, ये बताओ यहाँ किस लिए आए हो? ये पता लगाने कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर कहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। ये पता होना जरूरी है ना? हाँ। तो रचना जी, इसके लिए एक मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तो कहो कहाँ चलना है? एक अच्छी जगह, लाइक लवर्स गार्डन। एक्सक्यूज मी मिस्टर आदित्य, आपने मुझे क्या ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है जो मुझे डेटिंग और मीटिंग के लिए बुला रहे हैं? रचना जी, मैंने डेटिंग नहीं कहा, मैंने कहा मीटिंग। मीटिंग। हाँ, तो हम वो मीटिंग यहाँ भी कर सकते हैं? रचना जी, आई थिंक ये आपका ऑफिस है ना? या तो फिर बताओ कहाँ चलना है? मैं शाम को फोन करके बताता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। बाय। बाय। पंडित जी, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। दरअसल बात क्या है, रचना एक लड़के को पसंद करती है और वो भी सीईओ है और अमेरिका से एमबीए की ट्रेनिंग लेकर आया है। ऐसे में पंडित जी अपनी पसंद रचना पर कैसे थोप सकते हैं? करेक्ट। रचना एक लड़के को पसंद करती है और वो भी सीईओ है और अमेरिका से एमबीए की ट्रेनिंग लेकर आया है। मॉम, क्या हुआ मॉम? अपना रिश्ता फाइनल हो गया? नहीं, उन्होंने हमारा प्रपोजल ठुकरा दिया। नहीं मॉम, उन लोगों ने तुम्हारा प्रपोजल नहीं ठुकराया है, अपनी तकदीर को ठोकर मारी है। वो कहते हैं ना मॉम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने तो रचना को बर्बाद करने का सोचा था, लेकिन उन लोगों ने अपने पूरे परिवार की बर्बादी का बीज बो दिया है। That's good। तुम नहीं जानते रोमेश, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मेरी। ये तो और अच्छा है। अच्छा हुआ? तुम्हें मेरी बर्बादी अच्छी लग रही है? तुम मेरे बेटे हो या मेरे दुश्मन? Of course मॉम, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा किया कि तुम्हारी बेइज्जती की।
और तुम्हारी ये बेइज्जती मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। मेरे बदले की आग और भी तेज से जलने लगेगी और मुझ में जो थोड़ी बहुत बची खुची इंसानियत है ना, वो हैवानियत में बदल जाएगी। इसीलिए तुम भी सोचो और मैं भी सोचूंगी। मॉम, मैं जानता था कि वो लोग एहसान फरामोश हैं, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था। क्या सोचा है? सस्पेंस है मॉम, बस इतना समझ लो कि मेरी उस सोच पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई? कैसी कार्रवाई? मैंने कहा ना मॉम कि सस्पेंस है, और सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दो, वरना मजा जाता रहेगा। मैडम, केक वाला केक लेके आया है। हाँ, तुम केक ले लो और अंदर रख देना। जाओ तुम। मॉम, ये केक तुम्हारा बर्थडे है क्या? मेरा नहीं, तुम्हारा बर्थडे है कल। कल? अरे वाह, कल मेरा भी बर्थडे है और मेरी दुश्मन रचना का भी बर्थडे है। सही मौका है सरप्राइज गिफ्ट देने का। ये लो चाय पियो और देखना गरम है, मुंह नहीं जला लेना लास्ट टाइम की तरह। अरे तो तू ही पी लेना। मैं क्या पी लूं, फूंक मार देता हूँ। ले, हो गई ठंडी। जब देखो पापा। अरे जीती रहो बेटा। मामा जी। अरे जीते रहो बच्चे। आज के दिन तो दिल खोल के आशीर्वाद दीजिए। क्यों भाई, आज ऐसी क्या बात है? मामा जी, हाँ। आज का दिन बहुत खास है। आज रचना का बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। यार, ये तेरे झगड़े की वजह से मैं इसका बर्थडे भूल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरे झगड़े की वजह से झगड़ा तू करता रहता है हमेशा। मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। अरे दूर हट, गोद में बैठेगा क्या? गोद में बैठेगा। लेकिन कमाल है यार, रचना का बर्थडे हम लोग भूल गए और तुम्हें याद रहा। वो कैसे? मामा जी, मैंने कहा ना, जो दिल में बसता है उसके बारे में सब कुछ पता रहता है। दिल में तो हमारे भी रहती है रचना, लेकिन फिर भी हम भूल गए। मामा जी, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं नहीं मानता। देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मेरे दिल में रहते हो, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि आप मेरे दिल में रहते हो। मेरे बारे में सब कुछ जानते हो तुम? हाँ मामा जी। क्या जानते हो? आप बहुत बड़े ड्रीमर हो। मतलब मैं सारा दिन सोता रहता हूँ? नहीं मामा जी, आप ड्रीम मर्चेंट हो। आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हो। मतलब ये कि आप पंडित जी का पैरों का इलाज अमेरिका में करवाना चाहते हो और उनके हाथों का इलाज आप लंदन करवाना चाहते हो। हाँ, वो तो है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मामा जी, मैंने बोला ना, जो दिल में बसता है उसके बारे में सब कुछ पता रहता है। हाँ, ये तो कहा तुमने। मेरे बारे में और क्या क्या जानते हो? मामा जी, आप छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते हो, आप करोड़ों का कारोबार करना चाहते हो। अरे वाह, ये भी सही है। ऐसा कैसे? मामा जी, मैंने आपको बताया ना। अरे वो मैं समझ गया कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। और क्या क्या जानते हो, बताओ। मैं बताऊं? हाँ? हैं? हाँ? तुम एक नंबर के देखो मेरी। अरे वाह, अरे थैंक यू, थैंक यू। ये सब क्या है? बिटिया रानी, आप क्या समझती थी कि हम आपका बर्थडे भूल गए हैं? हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये सब तुम्हारे मामा का सजेशन था। ये झूठ बोल रहा है, इसका सजेशन। अरे तेरा सजेशन था। अरे लड़ क्यों रहा है? तेरा सजेशन। तू लड़ता है। तू लड़ रहा है। तू लड़ रहा है। तेरा सजेशन था। बोल। हाँ, हर वक्त हाँ, लड़ता रहता है हाँ, मेरे से। हाँ, नहीं तो और कुछ बता दूं। हाँ। हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
माय गॉड, इतना बड़ा बुके किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम। थैंक यू। मैं बताता हूं। आप यहाँ कैसे? भाई मिस्टर आदित्य ने जो कहा वो फॉर्मूला मुझ पर भी लागू होता है। यानी अगर आप मेरे दिल में रहेंगी तो आपके बारे में मुझे तो पता चल ही जाएगा ना, क्यों मिस्टर आदित्य? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ नहीं आता रचना जी, तो आपका ये जन्मदिन जन्म भर के लिए यादगार कैसे बनता? क्या मतलब? मेरा विशिंग कार्ड देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। क्या हुआ बेटी? वकील का नोटिस। हाँ? ओह माय गॉड, आखिर देवेंद्र ने अपनी औकात दिखाई दी। क्या लिखा है? 5 लाख के लोन को 50 लाख का बना दिया। गलत, ये काम वो नहीं, ये शुभ काम मैं कर रहा हूं। और 50 लाख से दिल नहीं भरा तो 25 लाख का इंटरेस्ट लगा दिया है। अगर एक हफ्ते में ये 75 लाख का लोन नहीं दिया तो घर नीलाम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है आपने मेरी बर्थडे पर। मुझे घर से बेघर कर दिया। फिर गलत, मैं घर से बेघर नहीं बल्कि आपको बेहतर घर दे रहा हूं। आप मेरे साथ चलेंगी मेरा घर, मेरी धर्म पत्नी बनकर। कौन है ये बदतमीज? फिर गलत, मैं बदतमीज नहीं, आपका दामाद हूं, होने वाला दामाद। और होने वाले ससुर जी, मैं आपको सड़क पर कैसे छोड़ सकता हूं? आप भी चल सकते हैं अपनी बेटी के साथ, यानी मेरी महारानी के साथ पिताश्री बनकर। और मामा जी घबराइए मत, आप भी चल सकते हैं मामाश्री बनकर। और तो और मिस्टर आदित्य, आप भी आ सकते हैं दोस्त बनकर। लेकिन दरवाजे के बाहर तक बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। तुम क्या सोचते हो
ये सब कुछ करके तुम रचना को हासिल कर लोगे और हम लोग चुपचाप तमाशा देखेंगे? बिल्कुल सही। तुम लोग तमाशा देखोगे, और तुम लोग ही क्यों, सारी दुनिया तमाशा देखेगी। क्योंकि इस घर में मेरी मां की बेइज्जती हुई है, और जिस घर में मेरी मां की बेइज्जती हुई है, मैं उस घर का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर बचा सको तो बचा लो अपने आशियाने को। हेलो। जी मैं मनोहर बोल रहा हूँ पंडित विवेक शंकर जी के यहाँ से। किस लिए? जी वो पंडित जी देवेंद्र वर्मा जी से बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं या उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं? ये क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक बात कर रही हूँ मैं। आपने मेरी और मेरे बेटे की जो बेइज्जती की है ना, वो भूले नहीं है हम लोग। हमारी बेइज्जती करके आपका दिल नहीं भरा तो मेरे पति के पीछे पड़ गए। देखिए हम किसी के पीछे पड़े नहीं हैं, उन्हें कुछ बात करनी है। क्या बात करना चाहते हैं? कुछ पर्सनल बात है। वर्मा जी घर पे नहीं है। लेकिन ऑफिस से तो पता लगा कि वो अभी अभी घर गए हैं। आए थे और आकर चले गए। वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। अब कब तक वापस आ जाएंगे? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि आइंदा यहाँ फोन मत कीजिए, ओके? हेलो देखिए आप गलत मत समझिए। दरअसल हमें वो 75 लाख रुपए वापस करने का नोटिस आया है। तो भर दीजिए पैसे, लेकिन हमसे भीख मत मांगिए। अब देखिए लेकिन हमने लोन तो सिर्फ 5 लाख रुपए का लिया था। तो 10 साल में 5 लाख का इंटरेस्ट कितना हुआ? हाँ? या इंटरेस्ट आपके बाप दादा आके भरेंगे, या वो 2 कौड़ी की छोकरी? हाँ? देखिए मेरी बेटी के बारे में कोई बात मत कीजिए। शट अप। यू शट अप। वेल डन मॉम, वेल डन। बहुत अच्छा, मजा आ गया। थैंक यू। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा मैम, कि किसी भी तरह डैड से इन लोगों की दूरी हम बनाए रखें। इसी में हमारी बेहतरी है, वरना हमारा बना बनाया हुआ खेल बिगड़ सकता है। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हारे माँ ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम्हारे डैड को ये मौका ही नहीं दूंगी कि वो पंडित जी पे रहम कर सके।